हेलो गाइस, दिस इज सचिन चौहान एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आंसर करने वाला हूं लक्ष्य ज्योतनाथ के क्वेश्चन के बारे में, जो कि मेरे से पूछ रहे हैं कि सचिन भाई हमें स्ट्रीट फोटोग्राफी करियर के बारे में बताइए कि हम किस तरीके से उसके अंदर अपना जो करियर है वो देख सकते हैं। सो टू बी ऑनेस्ट गाइज, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं बोलूँगा कि आप एक जो फोटोग्राफर बहुत साल से कर रहा है, जो 30-40 साल से स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो भी इसका क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत सोच समझ के और डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए भी आंसर करना। बट स्टिल मैं अपने बेस्ट आंसर आपको दूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है 4 साल के अंदर स्ट्रीट फोटोग्राफी के करियर में, कि मुझे क्या लगता है कि किस तरीके से आप अपना करियर देख सकते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी में। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमको थोड़ा सा बैक में चलना पड़ेगा कि 2015 में जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, तब मुझे फोटोग्राफी के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ पे ये सब नहीं होता है कि फोटोग्राफी आर्टिस्ट इस तरीके का कुछ नहीं होता है। दो ही प्रोफेशन होते हैं, या तो इंजीनियर या डॉक्टर, या तीसरा गवर्नमेंट जॉब। ठीक है। सो बेसिकली जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ फोटोग्राफी से अपने सेकंड सेमेस्टर में स्टिल फोटोग्राफी करके, तो मैंने कहा यार ये भी सब्जेक्ट होता है क्या, इसमें भी मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें भी अपना करियर देख सकते हैं क्या। तो मैं वहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, मैंने 10,000 रुपये का एक कैमरा परचेज़ किया और मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट करी। तो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जाता हूँ, मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी पाता हूँ सीधा। तो 2017 के अराउंड, 17 या 18 के अराउंड में स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर एंटर हुआ। ठीक है। एंटर होने के बाद, उससे पहले मतलब मैंने कई सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स को मैंने असिस्ट किया, जिसमें मेरा मतलब जमा नहीं वहाँ पे। तो मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी में मैं जैसे इंट्रोड्यूस हुआ, मैंने करनी स्टार्ट करी, करता गया। तो द थिंग विच आई फाइंड कि यार स्ट्रीट फोटोग्राफी जो है बहुत ही पर्सनल होता है, अपने लिए होता है। ठीक है। बट वो बहुत ज़्यादा खुशी देता है बेसिकली। सो गाइस, जब 2018 था जब मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर एंटर हुआ, सो बेसिकली मैंने बहुत ज़्यादा शूट करना स्टार्ट किया। मैंने उस टाइम ये नहीं सोचा अपने माइंड में कि मुझे इसमें कुछ करियर देखना है या कुछ भी, बट मैं करता गया। ठीक है। उसके बाद मुझे एक चीज़ जो मैंने देखी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रीट फोटोग्राफर जो है वो यही बोलते हैं कि आप अपना इनकम सोर्स कुछ ढूंढो, सेकंड इनकम सोर्स ढूंढो, और आप स्ट्रीट फोटोग्राफी सिर्फ अपने लिए करो, क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए आपको कोई पे नहीं करता। गाइज, लेजेंडरी फोटोग्राफर विनीत वोरा भी यही बोलते हैं कि आई हैव रिच डैड, इसलिए मैं अपनी जर्नी जो है स्ट्रीट फोटोग्राफी में परस्यू कर पाया, क्योंकि उनके पास पैसा था। ठीक है। बट द थिंग इज़ कि मैंने किस तरीके से किया, क्योंकि मैं तो लोअर क्लास और मतलब एकदम ही लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने किस तरीके से जर्नी अपनी परस्यू की। टू बी ऑनेस्ट, मुझे स्ट्रीट का बहुत ज़्यादा साथ मिला। जब मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी करना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तो प्रैक्टिस करता गया तो स्किल्स जो खुद ब खुद शार्प होती जाती हैं। और एक स्ट्रीट फोटोग्राफर कहीं ना कहीं अच्छा होता है वेडिंग्स में भी, इवेंट शूट में भी, और उसको कॉमर्शियल शूट में भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, धीरे धीरे करके उसको नॉलेज हो जाती है मतलब बेसिकली। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी मैंने फिर अपनी वेडिंग से कमाना स्टार्ट किया, मैंने इवेंट्स करना स्टार्ट किए, मैंने किसी प्रोडक्शन हाउस में भी काम किया, और धीरे धीरे इस तरीके की स्किल डेवलप हुई कि मेरे को एक जगह टीचिंग का जॉब मिल गया, स्ट्रीट फोटोग्राफी की बदौलत बता रहा हूँ मैं आपको। और जब मुझे टीचिंग का मिल गया तो मुझे एक परमानेंट सोर्स ऑफ मनी मिल गया। उसके बाद मैं कई मतलब फेस्टिवल्स में जीता, तो मुझे वहाँ से भी कुछ पैसा मिला। उसके बाद मुझे स्ट्रीट फोटो, ये सारा काम मुझे, ये जो सारा काम मिल रहा है सिर्फ मुझे स्ट्रीट फोटोग्राफी के ऊपर मिल रहा है, क्योंकि मैंने और कुछ नहीं किया है। मैं अपने सारी जगह अपने स्ट्रीट फोटोग्राफी का काम मैंने दिखाया और उसी के बेसिस पे मुझे सारा काम मिला है। तो अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको अपना करियर देखना है स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर, तो मैंने ये सारी जो चीज़ें मैंने इसलिए बताई कि आप ब्लैंक माइंड से, मनी को ध्यान में ना रखते हुए स्ट्रीट फोटोग्राफी करें। दूसरा सोर्स अपना ज़रूर ढूंढें मनी का, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। लेकिन मैं ये भी बोलूँगा, जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करोगे ना, ठीक है, आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ मिलेगा। मतलब कोई कोई इवेंट मिल जाएगा, या कॉमर्शियल मिल जाएगा, कोई वेडिंग मिल जाएगा आपके स्ट्रीट फोटोग्राफी के काम को देखकर।
सो बेसिकली आप अपना ध्यान रखो सिर्फ फोटोग्राफी पे, इनकम पे मत रखो स्टार्टिंग में, कम से कम 5 साल 6 साल, ठीक है। बहुत सारे फोटोग्राफर मेरे को बोलेंगे कि भाई ये गलत है, आपको मनी माइंडेड होना चाहिए, आपको सर्वाइवल भी तो करना है, ठीक है। बट मैं ये बोलूँगा कि जब आप फोटोग्राफी को अपना टाइम दोगे तो वो भी आपको कुछ ना कुछ पक्का ही देगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि स्ट्रॉन्ग बिल्टअप कर सकते हो आप स्ट्रीट फोटोग्राफी के थ्रू अपना करियर, अपना घर चला सकते हो, तो वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। हो सकता है आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी से कई सारे काम मिले, बट हाँ, स्ट्रीट फोटोग्राफी आपको अर्न करके नहीं देगा। क्योंकि मुझे स्ट्रीट फोटोग्राफी से मेरे को टीचिंग जॉब मिला है, मुझे इवेंट्स मिले हैं, मैंने कॉमर्शियल शूट किया है, मैंने वेडिंग्स करी हैं, तो वो मुझे उसी काम से, मेरे उसी काम के बेसिक से मिले। क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी में कहीं ना कहीं हम मूवमेंट्स को पकड़ना सीखते हैं, हम बहुत सारे काम जो इस तरीके के समझ आ जाता है कि यार हाँ यार इस लाइट में इस तरीके का काम करना है, इस लाइट में इस तरीके का काम करना है, तो वो धीरे धीरे आई जो है अपना डेवलप हो जाता है। तो पर्टिकुलरली ये सोचना कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में हम अपना करियर बना सकते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट है। बट हाँ, मैं ये बोलूँगा कि स्ट्रीट फोटोग्राफी करते रहिए, उसके साथ आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। हो सकता है आप इतना अच्छा आपका नाम हो जाए कि आपको कोई इंस्टीट्यूट ऑफर कर दे टीचिंग, हो सकता है आप इतना अच्छा नाम हो जाए, आपको कॉमर्शियल्स मिलने लग जाए, आपको वेडिंग्स मिलने जाए। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, जैसे हिमांशु भी है, वो वेडिंग्स करते हैं, उसके बेसिस पे वो सर्वाइव करते हैं, बाकी टाइम वो स्ट्रीट करते हैं। अर्पित भैया भी वैसे ही करते हैं, विपिन भैया भी ऐसे ही करते हैं, मनीष भैया की जॉब है, जो अनिंदे है उसकी जॉब है पर्टिकुलर, वो ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आप देख रहे हैं कि हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अर्न कर रहा है। वो पर्टिकुलर स्ट्रीट फोटोग्राफी से अर्न नहीं कर रहा है, उससे हो सकता है आपको छोटे छोटे काम मिले, बहुत सारी चीज़ें मिले, कॉमर्शियल काम मिले। बट हाँ, मैं भी यही बोलूँगा कि स्ट्रीट फोटोग्राफी से पर्टिकुलर अर्न करने का सिर्फ एक तरीका है, वो भी बहुत मुश्किल है, जो है स्ट्रीट फोटोग्राफी फेस्टिवल्स और फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन। और वो मैं बोलूँगा ना कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ये जीतना, क्योंकि वो भी वन टाइम मनी है कि एक बार आपको मिल जाता है। तो इसलिए आप अपना एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ मनी देखो। हो सकता है आज ना हो स्ट्रीट फोटोग्राफी में, कल को कुछ बड़ा हो जाए, बट अभी ऐसा नहीं है कि आप एक परमानेंट सोर्स ऑफ मनी जो है ढूंढ सकते हो स्ट्रीट फोटोग्राफी के थ्रू। सो आई होप गाइज, मैंने आपको जो अपनी जर्नी बताई उसके थ्रू आपको सारे क्वेश्चंस के अपने आंसर्स मिल गए होंगे। कि मैं एट द एंड यही बोलूँगा कि आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते रहो, टेंशन मत लो, चीज़ें सब कुछ सेटअप होगा, पेशेंस रखो, धीरे धीरे सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। और आपके पास अगर आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी ने चूज़ किया है तो वो कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यू कराता रहेगा, खुद ना खुद आपको इस तरीके की चीज़ें देता रहेगा कि जिसका पैसा आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में लगा के स्ट्रीट फोटोग्राफी कंटिन्यू करते रहोगे। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो स्ट्रीट फोटोग्राफी छोड़ देते हैं, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं खुद चूज़ नहीं करते स्ट्रीट फोटोग्राफी को, स्ट्रीट फोटोग्राफी हमें चूज़ करता है। और अगर उसे आपको कंटिन्यू कराना है, स्ट्रीट फोटोग्राफी अगर चाहती है कि यार हाँ यार ये आर्टिस्ट मेरे उसमें रहे, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम मिलता ही रहेगा। और दूसरी बात, मेहनत करने पे तो कुछ भी होता है, क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी में मेहनत लगती है तो चीज़ें मिलती रहेंगी। हाँ, उतना बड़ा नहीं मिलेगा, उतना बड़ा सेटअप नहीं होगा, बट हाँ अगर आप परस्यू करना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ काम मिलता रहेगा, छोटा मोटा जो भी है। सो बेसिकली मैं यही करूँगा कि अगर आपको ज़्यादा मनी माइंडेड है तो आपको कॉमर्शियल में घुसना चाहिए, बाकी वीकेंड्स में आप फोटोग्राफी कर सकते हो स्ट्रीट, अगर आप करना चाहते हो, अदरवाइज आपकी पर्सनल चॉइस है। सो गाइस, स्ट्रीट फोटोग्राफी में इसी तरीके का मतलब थोड़ा सा जो फॉर्मेट है वो इसी तरीके का है कि उसमें इतना ज़्यादा पैसा नहीं है और अर्न करने के बहुत कम ही चांसेस हैं, ठीक है। बट हाँ, उसके काम से आपको बहुत सारी जॉब्स मिल सकती हैं, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे वो इवेंट्स हो, वेडिंग्स हो, टीचिंग हो, अब कुछ भी हो सकता है, चाहे ट्रैवल कंपनी के लिए काम करना हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको उसके थ्रू मिल सकती हैं, ठीक है। बट मैं यही बोलूँगा कि आपको स्टिल एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ मनी देखना चाहिए, क्योंकि जब आपके माइंड में मनी की टेंशन नहीं होगी तभी आप फ्रीली काम कर पाओगे स्ट्रीट फोटोग्राफी में, क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी एकदम फ्री माइंड जो है अपना मांगता है। तो आप एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ मनी देखो, जो आपको पर्टिकुलर कुछ अमाउंट ऑफ मनी आपको आता रहे, उसके साथ साथ अपनी स्ट्रीट कंटिन्यू करते रहो और पेशेंस रखो। हो सकता है आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ हो और बड़ी चीज़ हो, आप कुछ नया डिस्कवर कर लो कि हाँ यार इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हम स्ट्रीट फोटोग्राफी में पैसा कमा सकते हैं। सो गाइज, मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता दिया कि आप किस तरीके से स्ट्रीट फोटोग्राफी में अपना करियर जो है आप देख सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपके क्या व्यूज़ है स्ट्रीट फोटोग्राफी को लेकर और आप क्या सोच रहे हैं कि किस तरीके से आप अपना करियर परस्यू करना चाह रहे हैं। सो गाइज, अगर यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिनके भी माइंड में इस तरीके का कन्फ्यूज़न है। और गाइज, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इस चैनल पे फोटोग्राफी रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।